नमस्कार। कभी सोचा है कि हम सब आखिर आए कहाँ से हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी तो आता ही है। तो चलिए, आज इसी गहरे सवाल के वैज्ञानिक जवाब को एक-एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है जिसने सदियों से बड़े-बड़े दिमागों को उलझाए रखा है कि हम इंसानों की कहानी असल में शुरू कहाँ से हुई। देखिए, इस सवाल के ना कई जवाब हो सकते हैं। कुछ दार्शनिक हैं, कुछ धार्मिक हैं, और वो सब अपनी जगह ठीक हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे पूरी तरह से वैज्ञानिक नजरिए की, खास तौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। तो हमारा फोकस रहेगा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर। तो हमारी ये जो यात्रा है, इसकी नींव एक ऐसे क्रांतिकारी विचार पर रखी गई है जिसने बायोलॉजी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। चलिए, इसी विचार को थोड़ा गहराई से समझते हैं। और इस पूरी कहानी के जो हीरो हैं वो हैं चार्ल्स डार्विन। उनका काम इस पूरे सब्जेक्ट को समझने की चाबी है। उन्होंने हमें दिखाया कि प्रकृति असल में कैसे काम करती है, एक बिल्कुल ही नए और हैरान कर देने वाले तरीके से। तो डार्विन का जो सबसे बड़ा आइडिया था वो था नेचुरल सिलेक्शन, हिंदी में कहें तो प्राकृतिक चयन। अब ये है क्या? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि वो जीव जो अपने माहौल के हिसाब से सबसे फिट होते हैं वही जिंदा बचते हैं और अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए, ठंडी जगह पर भालुओं का एक झुंड है। जिन भालुओं के बाल ज्यादा घने होंगे वो ठंड से बच जाएंगे, और जो बचेंगे उन्हीं के बच्चे होंगे जिनके बाल भी घने ही होंगे। इसी को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ये पूरी प्रोसेस इन 4 सिंपल स्टेप्स में होती है जो समझने में बहुत आसान है। पहला, किसी भी स्पीशीज में सारे जीव एक जैसे नहीं होते, उनमें थोड़ा बहुत फर्क होता है। दूसरा, खाने और रहने जैसी चीजों के लिए हमेशा एक कंपटीशन, एक संघर्ष चलता रहता है। तीसरा, इस संघर्ष में वही जीतते हैं जिनके पास कोई फायदेमंद गुण होता है। और चौथा और सबसे जरूरी, वो अपनी यही जीतने वाली खासियत अपने बच्चों को भी देते हैं। और लाखों सालों में यही प्रोसेस नई नई स्पीशीज को जन्म देती है। अच्छा, तो अब चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और लाखों साल पीछे चलते हैं। देखते हैं कि ये शानदार सफर असल में शुरू कहाँ से हुआ। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इंसानों के विकास की कहानी कोई अलग थलग कहानी नहीं है। ये प्राइमेट्स के विकास की एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है। प्राइमेट्स यानी बंदर, लंगूर और वानरों का ग्रुप। लाखों साल पहले हम सबका कोई एक ही साझा पूर्वज था। अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां हमारे पूर्वजों ने एक अलग रास्ता पकड़ लिया। एक ऐसा रास्ता जो सीधा हम तक यानी होमो सेपियंस तक आता है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है होमिनिन। ये एक साइंटिफिक टर्म है। ये उस ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें आज के इंसान और हमारे वो सभी सीधे पूर्वज शामिल हैं जो चिंपांजी से अलग होने के बाद विकसित हुए। ये टाइमलाइन हमारे एवोल्यूशन के मेन स्टेजेस दिखाती हैं। लगभग 40 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए जिन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। फिर करीब 25 लाख साल पहले आए होमो हेबिलिस यानी हैंडीमैन, जिन्होंने पहली बार पत्थर के औजार बनाए। और फिर लगभग 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस आए जिन्होंने आग का इस्तेमाल सीखा और अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैलना शुरू कर दिया। 2 पैरों पर चलना यानी बाइपेडलिज्म, ये एक गेम चेंजर था। सोचिए, इसके वजह से हमारे पूर्वजों के हाथ आजाद हो गए। अब वो उन हाथों से चीजें उठा सकते थे, औजार बना सकते थे और अपने बच्चों की बेहतर देखभाल कर सकते थे। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने इंसानी विकास की पूरी दिशा ही बदल दी। हाँ, ये टेबल, ये तो एग्जाम की तैयारी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें सब कुछ एकदम साफ साफ है। देखिए कैसे हर नई स्पीशीज ने एक कमाल की नई चीज सीखी। ऑस्ट्रेलोपिथिकस 2 पैरों पर चलने लगा, ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। फिर आया होमो हैबिलिस जिसने पत्थर के औजार बनाए, यहीं से टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। और फिर होमो इरेक्टस जिसने आग पर काबू पाया और पूरी दुनिया में फैल गया। ये तो सच में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो लाखों साल के एवोल्यूशन के बाद अब कहानी उस स्पीशीज पर आती है जिससे हम और आप ताल्लुक रखते हैं, यानी हम खुद। इंसानी इतिहास इतना लंबा है कि उसके सामने 3 लाख साल कुछ भी नहीं लगते। लेकिन यही वो टाइम है जब हमारी अपनी स्पीशीज होमो सेपियंस पहली बार अफ्रीका में सामने आई। ये नंबर याद रखने लायक है। तो आखिर क्या चीज़ है जो हम होमो सेपियंस को इतना खास बनाती है? हमारा बड़ा और कॉम्प्लेक्स दिमाग, आर्ट और कल्चर बनाने की काबिलियत और दुनिया के हर कोने तक पहुंच जाने की हमारी क्षमता।
लेकिन शायद इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी भाषा, सोच को, कहानियों को एक दूसरे से बांटने की ताकत। इसी ने हमें मिलकर काम करने और ऐसे समाज बनाने की शक्ति दी जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। हमने वाकई एक बहुत लंबा और अविश्वसनीय सफर तय किया है, पर जैसा कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर इंसानों की उत्पत्ति कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी। ये तो लाखों सालों तक चले एक धीमे बदलाव की महागाथा है। ये कहानी है अडैप्टेशन की, सर्वाइवल की, जिसमें हर पीढ़ी ने आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजबूत नींव तैयार की। डार्विन के ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि एवोल्यूशन सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं है, ये तो जिंदगी की खूबसूरती और इसकी अनगिनत फॉर्म्स का जश्न है। सोचिए, एक मामूली सी शुरुआत से कितने कमाल के जीव बने हैं, और ये प्रोसेस आज भी इसी वक्त चल रही है। और आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने अपना अतीत तो समझ लिया, लेकिन हमारा भविष्य, वो तो अभी लिखा जाना बाकी है। लाखों साल के इस सफर में अगला चैप्टर क्या होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।